नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं कीर्ति सिंह चौहान, जो कि बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति बुराड़ी नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं, प्रधान सेवक हैं। आपका बहुत स्वागत है चौहान जी। धन्यवाद। जिस दौर में हम पलायन की बात कर रहे हैं, जिस दौर में हम संस्कृति समाप्त होने की बात कर रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं और गीत लग रहे हैं कि मैं देहरादून वाला हूँ, मुझे पहाड़ी मत बोलो, उस दौर में देश की राजधानी दिल्ली में आप उत्तराखंड की संस्कृति को जीवित कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली में रहने वालों को गांव की बात सिखा रहे हैं। उल्टी चल रही है आपकी साइकिल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है, और आप सभी बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मैं यहाँ पे आया था, जैसे कि आपने मुझे बताया कि हम वहाँ पे अपनी संस्कृति के प्रोग्राम करवाते हैं लोगों को। इस तरह से बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति एक कला मंच है, जिसमें कि अपनी संस्कृतियों के बारे में लोगों को रूबरू कराती है। हमारे कुछ बच्चे हैं, हमारी पीढ़ियाँ हैं, नई पीढ़ियाँ हैं, उनको पता नहीं है अभी कि हमारी भाषाएँ क्या हैं। तो इस तरह से हम वहाँ पे ये कल्चर प्रोग्राम करते हैं, एक भाईचारा हमारा बना रहे, इस तरह से हम वहाँ पे प्रोग्राम करते रहते हैं। ये संस्था बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति हमारे 16 साल से होगी लगातार इस कार्यक्रम को कर रही है। मेरा यहाँ पे आना 17वां साल था। तो मैंने संस्था में लोग जिस तरह से हमसे जुड़े, तो हमने एक वहाँ पे एक छोटी सी, बहुत छोटी बात भी है, बड़ी बात भी है, समाज में बड़ा योगदान दिया। मैं बद्रीनाथ समिति के जितने भी सदस्य हैं, उनके परिवार हैं, उनके परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके न्यूजन के चैनल के माध्यम से, कि आज उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है बुराड़ी में, जो एक भव्य उसका हॉल बनाया जाएगा, जिसमें कि बेटी की सगाई हो सके, किसी बच्चे की सगाई हो सके, और एक मंदिर का हम निर्माण करने जा रहे हैं वहाँ पे। इस तरह से हम ये सफलतापूर्वक ज़मीन हमने हासिल कर लिया। अभी उसमें तो हमारी सफलता कहेंगे आपके, जब लोग पब्स पे अपने बच्चों को भेज रहे हैं, मिनी स्कर्ट्स पहनना सिखा रहे हैं, उत्तराखंड फैशन में बढ़ावा दे रहे हैं, आप संस्कृति सिखा रहे हैं दिल्ली में। सर, इसी जरिए से हमने देखा, आपने देखा हो कि हमने गढ़वाली और कुमाऊनी और जौनसारी भाषा सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे को अपनी भाषा सबसे पहले नहीं पता है। उसको जब तक हम सिखाएंगे नहीं, तो हमें वहाँ पे ये क्लासेस लगा रहे हम, जिसमें कि हमें दिल्ली सरकार ने वहाँ पे उत्तराखंडी को ये क्लास लगाई है कि अपनी भाषाएं यहाँ पे सिखाएं। तो हमारी लगातार जो इस महीने हमारा पूरा 6 महीने तक हम लगातार ये क्लासें चलाई हैं। शायद आपने सोशल मीडिया के जरिए भी आपने ये देखा होगा, और बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे उत्साहित हैं कि भाई ये क्लासें हमें अटेंड करनी है, और अब ये क्लास हम चाह रहे हैं कि कंटिन्यू चले। ये है महत्वपूर्ण बात, ये है उत्तराखंड दर्शन। क्योंकि दिल्ली में रहकर भी चौहान जी और उनके साथी उत्तराखंड के लोगों को, देश के लोगों को उत्तराखंड की मौलिक भाषा सिखा रहे हैं। वहाँ बाकायदा पढ़ाई हो रही है, गढ़वाली कुमाऊनी की ट्रेनिंग दी जा रही है सीनियर्स को भी, जिनको नहीं आती है बोलनी, और जिनको जो छोटे बच्चे उनको भी क्लास पढ़वा रहे हैं। ये अति महत्वपूर्ण बात है। लेकिन पहाड़ में रहकर लोग अब भाषा को भूल रहे हैं। लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, स्लैंग्स बोल रहे हैं, और आप उन्हें गढ़वाली सिखा रहे हैं दिल्ली जाने के बाद। तो जिन लोगों को आप गढ़वाली सिखा रहे हैं, जो सबसे डेवलप्ड एरिया है भारत का, दिल्ली और मुंबई, वहाँ के लोगों को यदि आप गढ़वाली भाषा सिखा रहे हैं, तो रिस्पांस मिल रहा है? लोग इच्छा से आ रहे हैं या फिर सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए? नहीं सर, ये बात फ़ोटो खिंचवाने का नहीं, मकसद है कि उनके माँ बाप उस चीज़ को ज़रूरी दिल से ले रहे हैं, और वो सब चाह रहे हैं कि ये भाषा हमारा बच्चा सीखे। कहीं ना कहीं ये भाषा कल लुप्त हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चा ज़रूर हमारी भाषा सीखे, गढ़वाली सीखे। तो वहाँ पे हमने एक ट्रेंड करा है, जो बच्चा गढ़वाली है वो कुमाऊनी सीखे, जो कुमाऊनी है वो गढ़वाली सीखे, जो जौनसारी, इस तरह से भाषा सीखने के लिए हमने बच्चों को प्रोत्साहन किया। तो माँ बाप बिल्कुल रेडी है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मतलब जिनको गढ़वाली आती है, थोड़ी बहुत गढ़वाली, उनको कुमाऊनी जौनसारी तीनों भाषाओं का ज्ञान दे रहे हैं? जी जी। और ये दिल्ली में, जैसे देहरादून में तो इस मोहल्ले वाला उस मोहल्ले वाले से बात नहीं करता, लेकिन आप इतने बड़े पैमाने पर वहाँ लोग संगठित कर रहे हैं, तो क्या जो उत्तराखंड का आदमी है वो सब परिवार की तरह संगठित हो गया दिल्ली में? मेरा जहाँ तक इस संस्था में मैं चंदी, अभी मेरे 11 महीने हो रखे मेरे को। जिस हिसाब से संस्था और उनके कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलियाँ काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई वहाँ पे मतभेद नहीं है। वहाँ पे गढ़वाली कुमाऊनी जो भी हमारे भाई हैं, आपस में भाईचारा बना के रखे, बहुत वो तो है ही है।
बड़े पैमाने पर इसका असर भी देखने को मिला है। जो एमसीडी के चुनाव हुए थे या विधानसभाओं के चुनाव भी हुए थे, कम से कम टिकट भी मिलने लगे और कुछ लोगों को जितवाया भी आप लोगों ने मिलकर उत्तराखंड के वहाँ। सर मैं इसमें एक कड़ी और जोड़ देता हूँ जी। उत्तराखंड एकता मंच 16 नवंबर को रामलीला मैदान में जो आगाज़ किया था उत्तराखंड एकता मंच ने, एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था वो, जो आज पूरे उत्तराखंड में यानी कि बाहर भी उसका बातचीत है। उत्तराखंड ने जो आवाज़ उठाई थी रामलीला मैदान में, उस उत्तराखंड एकता मंच के जरिए से आपकी दिल्ली में आपके उत्तराखंडियों की 9 सीट मिली है काउंसलर की। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक आपका मेयर भी बना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उत्तराखंड एकता मंच ने एक बहुत बड़ा वहाँ पे अपना हासिल किया, जबकि वहाँ पे उन्होंने उत्तराखंड एकता मंच एकजुट एकमुठ होकर वहाँ पे, आपने देखा होगा 16 नवंबर को रामलीला मैदान में 1.5-2 लोग आए थे। तो ये एक बहुत बड़ा जीत है उत्तराखंड एकता मंच। उसमें हमारे काफ़ी सारे जो बाहर देश से नौकरी करके आए, विनोद वशिष्ठ जी, इन्हों का बहुत बड़ा रोल है उसमें, अहम रोल है। तो मैं मानता हूँ उत्तराखंड एकता मंच का बहुत बड़ा रोल है। मतलब आज हमारे लोग 7 काउंसिलर एक मेयर जीतने के बाद अब दिल्ली में जो दखल है या क्या कहें जो सम्मान है वो बड़ा है उत्तराखंडियों का। बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, उत्तराखंड का सम्मान बड़ा है। कहीं ना कहीं पार्टियों ने उत्तराखंडी को टिकट दी हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो 19 का अभी चुनाव होंगे उसमें भी उत्तराखंडी को टिकट देंगे। हमारी सारी भी सरकार जो भी है, किसी भी पार्टी की है, कांग्रेस है, आम है, बीजेपी है, वो उत्तराखंडी को नज़रअंदाज ना कर रही है, ये मेरा कहना है। तो ऐसा होता है कि जब जैसे माना जो दल उत्तराखंडियों को टिकट दे, फिर मतदाता करीब करीब उत्तराखंड का आदमी वहाँ वोट देना शुरू कर दे, क्योंकि तभी आपके महत्व होगा। बिल्कुल जी, वो उत्तराखंडी अपने मत का बड़ा अच्छा प्रयोग करता है, उसको खुशी होती है कि उत्तराखंड का सम्मान कहीं ना कहीं मिल रहा है, पार्टी द्वारा उसको दिया जा रहा है। आपकी जो बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति है, ये दिल्ली में ही बद्रीनाथ का एक मंदिर बनाने के लिए भी अभियान छेड़े हुए हैं? जी हाँ, हमारे जैसे कि हमने आपसे एक बात करें कि वहाँ पे एक सामुदायिक भवन बने, मंदिर हमारा एक वो है कि जब सामुदायिक भवन बनेगा तो वहाँ पे मंदिर भी एक बनेगा। बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति है कि उसके बिहार पे हम चाह रहे हैं कि एक मंदिर भी बने। और हमारे जो छोटे मोटे उत्तराखंडी कल्चर हैं, क्योंकि आज उत्तराखंड से हमारा लोगों का पलायन हो चुका, मजबूरी है कि कहीं ना कहीं रोजी रोटी का हमें साधन नहीं है, तो हमें दिल्ली, अदर स्टेटों में, अदर जगह जाना पड़ता है। कोई बम्बई चला गया, कोई बाहर चला गया, तो अपने अपनी इच्छाओं के अंदर आदमी दिल्ली में बसा है, तो वो चाहता है कि कहीं ना कहीं मेरे पास एक ऐसी जगह हो जहाँ पे हमारी सारा समाज वहाँ पे बैठा है, अपनी बात रखे, हमारी मातृशक्ति वहाँ पे अपनी बात रखे। महिलाओं की कीर्तन मंडलियाँ हैं तो वो चाहे वहाँ पे कीर्तन कर सकती हैं, और इसी तरह से हम इस कार्य में लगे हुए हैं जी। और जब ये आपका मंदिर के लिए आवश्यक है, क्योंकि आपने बद्रीनाथ का मंदिर बनाना है, तो उसमें बड़े पैमाने के पैसे की ज़रूरत होगी, तो उत्तराखंड के लोग पैसा दे रहे हैं या सरकार से आपको पैसा लेना है, क्या कैसे बनेगा ये मंदिर? अभी तो सर मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी न सरकार से पैसा लिया है और ना ही किसी अदर से लिया है। मैंने खाली पैसा उनसे लिया जिसने बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति की सदस्यता ले रखी है और वो 16 साल से कंटिन्यू चल रहा है। उसने ये सहयोग किया और उसने मुझे यहाँ पे निस्वार्थ सेवा से ये जो पैसा दिया है 20-25 लाख रुपए, वो उन्होंने निस्वार्थ सेवा से दिया। मैं उसे अभी सरकार से मैं अपेक्षा अब चाहूँगा कि मेरी वहाँ पे जो भी सेंटर में सरकार है और दिल्ली में जो सरकार है, मैं अब उनसे अपेक्षा चाहूँ कि एक मंदिर बनाने के लिए, एक भवन बनाने के लिए जिसमें कि हर बेटी दिल्ली सरकार से तो आप चाहेंगे ही, केंद्र सरकार से भी चाहेंगे। उत्तराखंड सरकार से नहीं कहा आपने कि भाई जो काम तुमने करना था वो हम कर रहे हैं दिल्ली में, तो कम से कम? नहीं सर, मैं उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम अगर हम कहीं पे हमारी संस्थाएं, हमारी बहू बेटियां वहाँ पे अगर समाज का, उत्तराखंड का मान सम्मान रख रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का नाम तो जरूर आता है। तो उत्तराखंड की सरकार को भी हमें मदद करनी चाहिए और खुले दिल से आना चाहिए। इतना ही नहीं हो रहा है, बल्कि उत्तराखंड में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर उनकी नज़र रहती है, दिल्ली में जो रह रहे हैं उत्तराखंडी के लोग, और उस पर वो अपना योगदान भी देते हैं। जैसे कि उत्तरकाशी गैंगरेप प्रकरण था, उस पर भी बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, आप उस प्रदर्शन में शामिल थे। क्या उत्तराखंड में जो घटना हो रही है, क्योंकि ये सूचनाएं अखबारों के माध्यम से या राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से नहीं आती कि उत्तराखंड के लोग दिल्ली में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में होने वाली हर घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इस तरह के आप प्रदर्शन लगातार करते हैं? जी सर,
अपने उत्तराखंड में जो भी घटनाएं होती हैं वहाँ पे हमें सोशल मीडिया के जरिए, जैसे कि आपके नेशनल वन चैनल के जरिए हमें घटनाएं मिलती हैं, तो हम वहाँ पे भी प्रदर्शन करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ हमारी ज़मीनें हैं, हमारी माँ बेटियाँ हैं, तो वो अगर यहाँ पे हैं तो हम वहाँ पे ज़रूर जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं सर। आपने जो ये 2 अक्टूबर हुआ था इस पर आपने भी, आप लोगों ने दिल्ली में काला दिवस मनाया और गुनाहगार जो उत्तराखंड के शहीदों के कातिल हैं उनको सजा दिलवाने की मांग करी। जी, ये हम आज हमारे 18 साल हो गए हैं इस राज्य को बने हुए। बड़ी शर्म की बात है कि एक नारा है कि हमारे शहीद हो गए और कातिल उनके जिंदा हैं। तो ये बड़ा अजीब सी बात है कि आज उनको सज़ा नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं हमारी सरकारों का भी ठंडा या दुलमुल रवैया है कि उनके पीछे वो क्यों नहीं इस चीज़ को उठाते हैं। पर हम उस पर 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को ये हम खुद अपने आप को जगाते हैं। तो सरकारों आपको भी सोचना चाहिए, हुक्मरान आप जो बैठे हैं गद्दियों पे, यदि दिल्ली में भी उत्तराखंड का आदमी तख्ती लेके जा रहा है, वहाँ की महिला रैली निकाल रही है और तख्ती में लिखा है शहीदों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, कम से कम, अब तो कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों की जिम्मेदारी है कि मजबूत पैरोकारी नहीं हुई। और यदि दिल्ली में ये तख्तियां हैं महिलाओं के हाथों में, आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, तो आपके लिए शर्मिंदा होने की बात है, उनके लिए नहीं जो कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं। कम से कम सरकारों को शर्मिंदा होना चाहिए, अब सीरियस होना चाहिए कि ये बात पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है क्योंकि उत्तराखंड का आदमी कह रहा है शहीदों के कातिल जिंदा है। आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए इन तख्तियों को देखकर, इन बात को देखकर। ये बहुत अच्छी बात आपकी है, लेकिन आप खास तौर पर रामलीला का जो मंचन कराते हैं उसको भी गढ़वाली में करा रहे हैं दिल्ली में। जी, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम ही नहीं, हमारे अदर जो भी समाज हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं, पूर्वांचल से हैं, अदर स्टेट से रहते हैं, वो उनको बड़ी खुशी होती है कि उत्तराखंडी कहीं ना कहीं उसकी देवभूमि से जुड़ा है और वहाँ पे देवभूमि के कार्यक्रम करता है। तो हमारे कार्यक्रमों में बड़ी खुशी से वहाँ पे आनंद लेता है और वो बड़े हमारी समाज की सराहना करता है। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं गौरव महसूस करता हूं। दिल्ली में देहरादून में भी प्रचलन कम हो गया, अब तो हिंदी में देहरादून में डायलॉग होते हैं रामलीलाओं में, और आप गढ़वाली में करा रहे हैं, लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। नहीं, रामलीला का हमारा हिंदी में ही ज़्यादातर वहाँ पे करवाते हैं हम, और लोग वहाँ पे हर आदमी उसको सुने। बड़ा आप खुद अध्यक्ष होने के बावजूद भी राम लीलाओं में आप प्रतिभाग करते हैं, क्या रोल करते हैं आप उसमें? जब मैं गांव में था, मेरा गांव झाक में पट्टी कटुल सिंह पौड़ी गढ़वाल, तब मैंने बचपन में 4 साल मैंने राम का पाठ खेला है। फिर मैं दिल्ली में आया, मैंने कई गुलाईबाग में भी 14 साल तक रामले की, फिर यहाँ पे भी हमने रामले की। तो पाठ हम बहुत सारे पाठ, मैंने राम का भी पाठ बोला, मैं लक्ष्मण का भी पाठ खेला। जब आप शुरुआत राम से कर रहे हैं तो कहीं मौलिक भाषा में राम का जो मंचन होता था गढ़वाली में, कुछ याद है आपको या सुना पाएंगे? नहीं, जैसे मैं आपके संज्ञान में बात डालता हूँ कि हिंदी में ही वो रामलीला होती ताकि उसमें सारा समाज सुन सके, क्योंकि हमारी छवि लाल ढोंडियाल की जो रामलीला होती है उसी में हमारे करते हैं, वो हिंदी में ही होती है। तो कोई चौपाई जो होती है ऐसे? चौपाई तो मैं अभी जो एक रोल होता है सुमंत का, एक बहुत ही अच्छा रोल होता है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल जाते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा उन्होंने मानी है जी, तो वही मैंने एक रोल किया था कि वो गाना मैं अगर थोड़ा सा गुनगुना दूं। जरूर। अवध में क्या मुख ले जाऊं, अवध में क्या मुख ले जाऊं, कहूँ क्या पूछे जब राजा, अवध में क्या मुख ले जाऊं, कहूँ क्या पूछे जब राजा। आप दिल्ली में रहकर जहाँ जगह बची नहीं है इंसानों के लिए भी, वहाँ पेड़ लगाने का अभियान भी चला रहे हैं, वृक्षारोपण करवाते हैं। जी सर, ये बात भी मैं आपके संज्ञान में डाल लूँ कि आने वाली पीढ़ी अगर पेड़ पे ध्यान नहीं देगी तो हमारे आने वाला टाइम में, जैसे कि आप आज अपने जेब में मोबाइल लेके घूमते हैं, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। तो उस बेस पे हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे रहेंगे कल। अगर आज हम एक पेड़ लगा लें तो हम अपना जीवन धन्य समझेंगे। तो हर परिवार अगर ये अपने घर के आगे एक पेड़ लगाए तो कहीं ना कहीं जीवन जीने का आधार। घर के आगे तो कुछ जगह निकाल रहे होंगे लोग दिल्ली में, लेकिन वैसे दिल्ली में जगह है कहाँ पेड़ लगाने की?
जी, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि भाई रोडों के किनारे हो गए, अपने घर के आगे भी जिसके बाद थोड़ा बहुत जगह हो, वो लगाए, एक पेड़ लगाए, कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हो, शुरू करें हम। आप लोग घाटों की भी सफाई कर रहे हैं वहाँ? जी, मुझे इससे भी बड़ी गौरवान महसूस हो रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए से हमारी उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्था जिसने ये पहले स्टार्टिंग की थी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सभ्यता, समाज इस काम में लगा हुआ, उसका रोल इस काम में है कि कहीं ना कहीं मनुष्य की शक्ति या ऐसी चीज़ें वो काम कर रही हैं वहाँ पे, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो पेड़ आप लगवाएंगे, घाटों की सफाई आप करेंगे और कार्यक्रम आप करवाएंगे, मंदिर भी आप बनवाएंगे बद्रीनाथ का, सरकार क्या कर रही है दिल्ली में? कुछ कर रही है काम? सर, मुझे सरकार से अभी कुछ इस तरह की मैं नहीं चाहता। मैंने अपने स्वेच्छा से, मैं दिल की बात कर रहा हूँ कि हमारी जो उत्तराखंड के पहाड़ों से जो बारिश आई है और हिमाचल के जो पहाड़ों से बारिश आई, उस बारिश के आने से जो हमारे सब घाट है उससे ऊपर 1-2 फुट पानी ऊपर आ गया था कि सरकार को वहाँ पे पैक करना पड़ा। तो जो हमारी आखिरी सांस लेके निकलना, वो हमारी बुजुर्ग है, इसी गति नहीं हो पा रही थी वहाँ पे। तो लगा हमें सोशल मीडिया के जरिए, तो हम वहाँ पे हमारी संस्था की, बद्रीनाथ संस्था की है, और मैं बद्रीनाथ संस्था की समिति के जितने भी सदस्य हैं बहुत ही सराहनीय कदम उठा रहे हैं, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो इस कार्य को कर रहे हैं। तो हमने उसको पूरा साफ कर दिया। जो सरकार पता नहीं उसमें कितने करोड़ों रुपये लगते, लाखों रुपये लगते, पर हमारे इन रणभाकुरों ने वो काम किया, बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसको साफ कर दिया। आज वहाँ पे ये अपनी सब जल रहे। मोटे तौर पर दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ है या आम आदमी पार्टी आई है, एज दिल्ली के नागरिक या जिम्मेदार संस्था, आप लोग क्या देख रहे हैं? कुछ परिवर्तन हुआ है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि सबसे बेहतर सरकार, उनके जो दावे होते हैं, कैसे सरकार चलानी चाहिए, आदर्श राज्य सरकार कैसी होती है, ऐसा हुकूमत वो चला रहे हैं वहाँ? सर, सरकार अपने अपने स्तर से अच्छा काम करी, मैं उस पर ज़्यादा टिकट नहीं, सरकार, मैं एक संस्था का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं जिस पे मेरा एक मन और तन दिल से काम कर रहा हूँ, मैं उसी की ज़्यादा बात करूँगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तराखंडियों की दशा वहाँ क्यों कैसी है? क्योंकि यहाँ पलायन का एक मुख्य आधार है सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में लोग गाँव में पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए वो देहरादून की शरण ले रहे हैं, कहीं और आ रहे हैं। और जो दिल्ली में रह रहा है उत्तराखंड का आदमी, वो सरकारी स्कूलों में भेज रहा है बच्चों को। वहाँ के सरकारी स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है, आप कहते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड से सीख के आ रहे हैं, विश्वविद्यालय से ट्रेंड हो रहे हैं विदेशों से, जो वहाँ के टीचर्स हैं। तो वहाँ जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ की स्थिति क्या है? दिल्ली के सरकारी स्कूल तो बहुत ही बेहतर हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में जाता था, वो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा रहा है। जिस हिसाब से सोशल मीडिया में दिल्ली सरकार काम कर रही है, और हमने सुना है, सोशल मीडिया के जरिए भी देखा है कि बेहतर सुविधा कर दी, बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, व्यवस्था अच्छी होगी। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही है, ये इसकी स्थिति क्या है? मोहल्ला क्लिनिक की तो मैं, जहाँ तक मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं है, आपने नहीं देखी मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक में गया नहीं, पर स्कूल का मैंने 1-2 जगह मैंने निरीक्षण किया था, तो मैं गया था, मैंने कहा ठीक है, बेस्ट। नहीं, लेकिन निरीक्षण किया आपने, उसे बेस्ट मान लिया है। लेकिन दिल्ली सरकार तो विज्ञापनों में कह रही है कि हर मोहल्ले में क्लिनिक, और उस क्लिनिक में दवा फ्री, सारी व्यवस्था फ्री। तो आम आदमी इलाज के लिए छोटे मोटे बीमारी पे अगर पैसे नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं दिल्ली में। तो ये मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ हवा में है कि खुले हैं कहीं? मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं। अब दवाई किसी को मिल रही है नहीं मिल रही, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जी। पर यह है कि स्कूल के बारे में मुझे संज्ञान में पता है कि स्कूल अच्छे चल रहे हैं, और उन्होंने मॉडिफिकेशन किया स्कूलों का, जो आज की डेट में होना चाहिए जो प्राइवेट स्कूलों में, उससे कर रहे हैं जी। सर्च माई चाइल्ड, मेरे बच्चों को ढूंढो का अभियान भी चला रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर। वो क्या है इसका मतलब? हमारी एक बेटी थी अपना रावत, कशिश रावत है, न्योडा सेक्टर से। हमने 3-4 साल से लगातार वहाँ पे प्रोग्राम किया न्योडा में, अनशन पे भी बैठे, अभी तक उस बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है। और हमने यूपी सरकार से भी अभी हम एक विज्ञप्ति ले जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेटी का कहीं अता पता चले। अब तो उनके माँ बाप थक चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के हैं, जी जी। तो आपको न्याय की उम्मीद होनी चाहिए सर। हाँ, इसी बेस पे हमने करा है कि भाई इस समय उत्तराखंड के हैं, और कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में ये बात डाली जाए तो हम उनको विज्ञप्ति देने जा रहे हैं, तो वो भी हम कार्य कर रहे हैं सर, इस संस्थाएँ काम कर रही हैं जी। और दिल्ली में रह के और अन्य शहरों में जो लोग रह रहे हैं, देहरादून वाले भले समझ रहे हो ना समझ रहे हो, लेकिन गैरसैंण के लिए भी आप आंदोलन चला रहे हैं। आप लोगों का दल गैरसैंण तक पहुंच गया। जी सर, बहुत बढ़िया बात है। हम चाहते हैं कि जैसे कि पहाड़ की राजधानी अगर पहाड़ में नहीं है
तो कहीं ना कहीं दिल में चुभता है। हम अगर सर्विस के लिए दिल्ली या अदर कैपिटल सिटियों में जा रहे हैं, कल अगर हमें वहाँ पे छोटा मोटा रोजगार मिल जाए और राजधानी अगर गैरसैंण में बनती है तो बहुत अच्छी बात है, और हम उसके लिए भी पुरजोर अगर हमें कुछ तगड़ा। ये कौन सी अच्छी बात हुई कि आप खुद तो रोज दिल्ली में महानगरों में, और यहाँ उत्तराखंड के लोगों को बोलो तुम चले जाओ गैरसैंण देहरादून छोड़ के। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे कि आपने देखा कि मैं हर रोज़ 2 महीने 6 महीने में उत्तराखंड में मैं घूमता रहता हूँ, आप सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं मेरा योगदान उस पैसे से, मैं रोडवेज की बस में जा रहा हूँ तो मेरा उत्तराखंड का पैसा उसमें जा रहा है। मैं अगर पौड़ी में जा रहा हूँ या भिकियासैंण में जा रहा हूँ तो वहाँ की दुकान में चाय पी रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ तो मेरे भाई को वहाँ रोज़गार मिल रहा है मेरे पैसे से। तो वहाँ का मैं जा रहा हूँ, जितनी बार जा रहा हूँ तो उसको पैसा मिल रहा है। तो आज अगर राजधानी बनती है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई मेरा भाई अगर दुकान खोलेगा, होटल खोलेगा, रिसोर्ट खोलेगा, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हैं, ऐसे बन सकते हैं। क्यों नहीं, हम दिल्ली में क्यों रहे, हम बड़ी बड़ी सिटी में क्यों रहे, हम अपना वहाँ पे कुछ धंधा देखेंगे। समझो सरकार, गैरसैंण का मतलब होता क्या है, बहुत आसान तरीके से उन्होंने समझाया है। जब आदमी गैरसैंण जाएगा, चाहे वो देहरादून होके जाए, वो ऋषिकेश से जाए, वो कोटद्वार के रास्ते जाए, वो कुमाऊं के विभिन्न रास्तों से आए, उत्तरकाशी से गैरसैंण जाए और गंगोत्री से गैरसैंण जाए, रास्ते में जितनी जगह वो जाएगा, सरकारी अधिकारी हो, नेता हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, ठेकेदार हो, गल्लेदार हो, पल्लेदार हो, खर्च करेगा। पूरी उत्तराखंड की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा। आज जो सौदे या आज जो करार देहरादून में होते हैं, उसके लिए विमान से आदमी उतरा जॉली ग्रांट से, उसके बाद में गाड़ी बुक करी और सीधे वो आया सचिवालय या निदेशालय में और उसके बाद वापस चला गया। उत्तराखंड की वो चाय तक नहीं पीता और करोड़ों के सौदे उत्तराखंड में कर देता है। इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि गैरसैंण जाओ, उत्तराखंड का मतलब ये है। इसलिए ये समझा रहे हैं दिल्ली में बैठकर भी। कुछ और मैं कुछ कम कर रहा हूँ तो आप समझा दो सरकार को। जी मैं ये कहना चाहता हूँ सरकारों से कि वहाँ पे गैरसैंण में राजधानी, अस्थायी राजधानी घोषित करें आप। और मेरे ख्याल से कि हिमालय शिमला की जो वहाँ पे एक कैपिटल सिटी उन्होंने अस्थायी कुछ राजधानी की हिमाचल के तर्ज पे अगर वो चलाएं कि देहरादून को, हिमाचल में शीतकालीन राजधानी धर्मशाला में है और उनकी राजधानी पहाड़ में है जी। तो दोनों ही पहाड़ में। हाँ, दोनों ही पहाड़ में। एक में वो बर्फ दिखाते हैं। हाँ जी। धर्मशाला में बर्फ दिखाने ले जाते हैं, टूरिस्टों को ले जा रहे हैं, स्टेडियम बना दिया अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ हवाई जहाज वहाँ उतरता है। तो उन्होंने धर्मशाला जैसे ठंडे इलाके में भी राजधानी बनाई है और ठंड से आदमी कांपता है। लेकिन होम स्टे योजना हिमाचल में बहुत सफल है, धर्मशाला में बिल्कुल। और उस राजधानी का उस बर्फ में भी वहाँ दर्शकों और पर्यटकों को खींच रही है वो राजधानी, क्योंकि जब बर्फ पड़ी होती है तब सरकार वहाँ पहुँचती है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ हमारे नेताओं को ठंड लग जाती है गैरसैंण में। तो यही हम चाह रहे हैं कि अगर गैरसैंण में मैं 2-3 बार वहाँ पे टूर में चला गया हूँ, टूर मैं कहूँगा नहीं, मेरे मन से इच्छा है कि गैरसैंण में अगर राजधानी बने तो मैं इसीलिए अपना अंश वहाँ पे अपना जो थोड़ा बहुत मेरे कमाया होता मैं वहाँ पे अपने बस से जाऊँ या अपनी टैक्सी करके जाऊँ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रोजगार के साधन तो इस तरह से भी बढ़ते हैं ना। हम जहाँ पे खाते हैं, अगर हम किसी घर में गेस्ट बन के जाते हैं उनके घर में हम पैसा देते हैं, वो हमें खाना खिलाते हैं, तो हम उसके एवज में उनको पैसा देते हैं कि ये लीजिए। तो श्रीदेव सुमन की कथा भी आप बता रहे हैं, वो बलिदान दिवस भी आप मनाते हैं दिल्ली में? जी, हमने हमारे जो जितने भी वीर हैं कि वीर भूमि की धरती है, तो कहीं ना कहीं उनका बड़ा योगदान था। बहुत सारे विषयों पे आपने बात की, आपका बहुत धन्यवाद कि आप उत्तराखंड को दिल्ली में भी जो है स्थापित कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, नेशनल वन चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप राजीव रावत जी, आप ये आपके संज्ञान में डालना चाहिए कि जो हम दिल्ली में एक इवेंट कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार का उसमें सहयोग हो तो हमें बड़ी खुशी होगी कि उत्तराखंडी भाई बहन वहाँ पे अगर गढ़वाली कुमाऊनी संस्कृति अगर वहाँ पे उठा रहे। एकेडमी हमने के बारे में हमने कहा है कि हमारी कहीं भाषा एकेडमी बने, जैसे अपनी भाषा अन्य भाषाओं की एकेडमी होती है, तो हम एकेडमी चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दिल्ली सरकार मेरे ख्याल से जल्द उसमें एक्शन ले और एकेडमी के बारे में सोचे। तो कहीं ना कहीं आपका भी उत्तराखंड सरकारों का भी रोल होना चाहिए कि वो अपने स्तर से वहाँ पे प्रेशराइज करें सरकारों को। बिल्कुल, हम तो मीडिया के नाते भी आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि कम से कम आप वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जो सरकारों को करना चाहिए था। उत्तराखंड की संस्कृति वो करना चाहिए था, संस्कृति विभाग को करना चाहिए था, पर्यटन मंत्रालय को करना चाहिए था। और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो कम से कम अब जरूर समझे कि ये लोग अपने प्रयासों से उत्तराखंडियत, उत्तराखंड की संस्कृति, ढोल दमाव को जीवित किए हुए हैं दिल्ली में। और ढोल दमाव समाप्त हो रहे हैं उत्तराखंड में, और ढोल नहीं रहेगा
तो इंसान तो नाच जाएगा, लेकिन देवता कैसे नाचेंगे, देवता कैसे प्रकट होंगे। इसलिए चिंता करें जिनके कंधे पे जिम्मेदारी है, जिनको लोगों ने वोट देके बनाया। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौहान जी, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।